अब एक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, सबको समझना चाहिए इस क्वेश्चन को। ऐसे एग्जाम में तो बहुतों बार पूछ चुका है, लेकिन अगर एग्जाम को हटा भी देते हैं तो आपके जीवन में भी ये जानना जरूरी है। छोटे मोटे सवाल है जो रीजनिंग में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां जो ये दिखाई दे रही हैं एक साथ होती हैं। कॉमन सा सवाल है कि एक दिन में ऐसा कितनी बार होता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ मिलती हैं। कॉमन सा सवाल है, कोई भी देख सकता है, ऐसा नहीं कि जिसको एग्जाम देना वही देखेगा। अब मैं इसके लिए कब एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। अगर आपसे पूछा एक दिन में, तो पहले आप 1 घंटा का डाटा निकालिए, 1 घंटा का डाटा निकाल लीजिए, फिर 12 घंटा का डाटा निकाल लीजिए, और फिर उसके अनुसार, क्योंकि एक दिन का मतलब 24 घंटा होता है, 24 घंटा का निकाल लीजिएगा। तो जिस प्रकार से आपका सवाल पूछेगा उसके अनुसार हम बना देंगे। तो हमसे जनरली पूछा एक दिन, तो एक दिन का मतलब 24 घंटा में पूछ रहा है, लेकिन हम इसके बेसिक चीज़ों को समझ के पहले 1 घंटा में निकाल लेते हैं, फिर 12 घंटा में निकाल लेते हैं, और फिर जाके हम 24 घंटा में निकाल लेते हैं। तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको समझिए। 1 घंटे में पहले पता करना है कि कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ मिलती हैं। एक साथ मिलने का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी, इसको ओवरलैप भी कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं तो एंगल 0 डिग्री का बनता है। अब आप मुझे बताओ, मैं पता करता हूं कि 2 और 3 के बीच में, अर्थात 2 और 3 के बीच में कब, यानी इसके बीच में हम पता करना है कि 2 और 3 बजे के बीच में कब ऐसा होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ मिलेंगी। अब ध्यान से समझना, यहां से 2 और 3 के बीच में पता करना है। मैं मिनट को लेकर चल रहा हूं। जब मिनट आगे बढ़ेगा तो देखिए घंटा भी तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे मिनट आगे बढ़ेगा तो इसकी मुलाकात घंटे से होगी। देखिए यही केस, यही केस, यही केस, इसी केस को मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसी को हम कहते हैं ओवरलैप, एक साथ होना, 0 डिग्री बनना। यानी जब यहां से मिनट का सुई चला तो यहां घंटा से मिला, और घंटा से मिलने के बाद फिर आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो जब मिनट का सुई आगे बढ़ना शुरू हो गया तो घंटा का सुई 3 की तरफ जा रहा है। जैसे ही मिनट का सुई यहां जाएगा 12 पर, तब तक ये कहां चला जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 पर। तो आप ये कह सकते हैं ना कि सर 1 घंटे में एक बार ऐसा समय आया जब घंटे और मिनट की सुइयां आपस में मिली। अब क्या हर घंटे में ऐसा ही होता है, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब 3 और 4 के बीच में चेक करते हैं। तो जब मिनट का सुई यहां से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो फिर देखिए फिर एक जगह इसकी मुलाकात होगी, और मुलाकात होने के बाद फिर मिनट का सुई भागेगा किसकी तरफ, तो ये चला जाएगा 4 पर। यानी ये कंफर्म हो गया कि हर घंटे में एक बार ऐसा हो रहा है जब मिनट और घंटा आपस में मिल रहा है। तो सवाल है, तो सर 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, तो आपका जवाब आएगा सर 12 बार। नॉर्मल सी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब सवाल है कि सर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, जब आपने एक बार कह दिया कि 1 घंटे में एक बार मिलती हैं तो 12 घंटे में तो 12 बार मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता। अब आपको समझाने के लिए मैं यहां ले चलता हूं। यहां आइए, अब मैं घड़ी में 11 बजाता हूं, क्लियर है। मान लीजिए घड़ी में 11 बज रहा है। अब 11 से 12 के बीच में 1 घंटा होता है, उस 1 घंटे के बीच में हमको चेक करना है कि घड़ी की सुइयां मिलती है कि नहीं। तो चलिए 11 से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे मिनट का सुई इधर भागेगा, घंटा का सुई 12 की तरफ भाग रहा है। जैसे जैसे मिनट का सुई आगे बढ़ेगा, घंटा का सुई आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पहुंचे 12 पर, तब तक घंटा भी आके खड़ा हो गया। इसका मतलब कि 11 और 12 के बीच में मिलना था नियम के अनुसार, लेकिन नहीं मिलता है। क्लियर है। तो आपके अनुसार हर घंटे में जब एक बार सुइयां मिलती हैं तो 11 और 12 के बीच में भी तो मिलनी चाहिए, लेकिन 11 और 12 के बीच में ये सुई नहीं मिल पाई। अच्छा अब सुनो, अब 12 और 1 के बीच में चेक करते हैं, ध्यान से समझना। मुलाकात हुई है, लेकिन कहाँ हुई है, तो आप कहेंगे सर 12 बजे इनकी मुलाकात हुई है। 11 और 12 के बीच में तो नहीं हुई है, लेकिन 12 बजे इनकी मुलाकात जरूर हुई है। अब हम चेक करते हैं 12 से 1 के बीच में, तो यहां से पहले कौन खिसकेगा, तो आप कहेंगे सर मिनट। और अगर मिनट एक बार खिसक गया तो क्या घंटा इसको पकड़ पाएगा, नहीं। आगे बढ़ता गया मिनट, मिनट आगे बढ़ता गया, घंटा तो पकड़ सकता नहीं है। जैसे जैसे मिनट आगे बढ़ रहा है घंटा भाग रहा है 1 की तरफ, और जैसे ही मिनट का सुई 12 पर आके खड़ा हुआ तब तक ये कहां चला गया, 1 पर। अब आप मुझे बताओ 11 और 12 के बीच में इनकी मुलाकात नहीं हुई थी, 12 और 1 के बीच में भी इनकी मुलाकात नहीं हुई, तो कभी अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाए कि 12 और 1 के बीच में घड़ी की सुइयां मिलती हैं, नहीं मिलती हैं। अब आपने कहा कि सर 12 बजे तो मिली थी, हाँ, तो निश्चित 11 और 1 बजे के बीच में अलग अलग नहीं मिलता, इन दोनों के लिए एक ही बार मिलता है 12 बजे। यानी मिलना चाहिए 11 से 12 के बीच में एक बार, 12 से 1 के बीच में एक बार, लेकिन अलग अलग ना मिल के दोनों के लिए कॉमन टाइम हो जाता है 12 बजे। इसलिए यहां 12 बार ना लिख के 11 बार ही लिखा जाता है। अब बात समझ आ गया। कोई अगर आपसे सवाल पूछता है कि भैया
बताइए 1 घंटे में अगर एक बार घड़ी की सुइयां मिलती हैं तो 12 घंटे में कितनी बार मिलनी चाहिए? तो 12 बार मिलनी चाहिए। लेकिन नियम क्या कहता है कि 11 और 1 के बीच में एक ही बार मिल पाती हैं। दोनों टाइम के लिए एक कॉमन टाइम होता है 12 बजे, इसलिए 12 घंटे में 11 बार। तो 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में आपका आंसर क्या होगा? 22 बार। तो आपसे जो भी सवाल पूछा जाए 3-4 तरीके से हो सकता है कि बताइए एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती हैं? 22 बार। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होती हैं? 22 बार। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां 0 डिग्री बनाती हैं? 22 बार। एक दिन में कितनी बार घड़ियां एक दूसरे के ऊपर होती हैं? 22 बार। ये हर लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो आई होप कि ये चीजें समझ आई होंगी। आप कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा कि आपकी राय क्या है। धन्यवाद।